आई थी। पनीर नहीं उठा के। अरे उसको देखते हैं, कहते कहाँ है। वाह देखो बस सलाम। अरे यार लेट नहीं उठा। आप ही सुबह 6 बजे सोई थी। बेटा टाइम को मैनेज करना पड़ेगा ना। सुबह का टाइम है तो दफ्तर का टाइम होता है। आप ही बताएं कैसे मैनेज करो अपनी जिंदगी। बेटा मेरी मान, दूसरी शादी कर। नहीं मामा, मैं अब इस दुनिया में कभी भी किसी पे यकीन नहीं कर सकता। अरे बेटा जज्बात से जिंदगी नहीं गुजरती मेरा बच्चा। देखो अगर जिंदगी में दो लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया है तो इसका ये मतलब भी है कि सारी दुनिया ही धोखेबाज। कोई ना कोई अच्छा शरीके हयात मिल जाएगा बेटा। हाँ बेटा, देखो अब इस घर की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी बीवी को संभालनी होगी ना। तुम यूँ करो कि अच्छी सी लड़की देखो जो समझदार हो, निदान हो, एक अच्छी माँ बन सके। साहिरा की तरह अपनी औलाद को यूँ फेंक कर ना चली जाए। अगर कोई इतनी खूबियों वाली मिली तो जरूर करूँगा। चलो बहुत अच्छा, तो तैयार हो जाओ। अभी फैक्ट्री में तुम्हारी मीटिंग भी है और वहाँ डिजाइनर से मीटिंग भी कर लेना, ठीक। सॉरी बाबा, एक्चुअली मुझे एक गवर्नर से मिलने जाना है फातिमा के लिए। हाँ नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। नाश्ते का क्या है? अच्छा मैं श्रेया से कहती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने भी वलीद को कहा है, इंशाल्लाह वो आपसे बात कर लेता है। जी बिल्कुल, अभी 5-10 मिनट में आपसे बात होती। बहुत शुक्रिया। रिश्वत चाय रख दो। हशवत है वो एक बहुत ही मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिया की क्लिनिक में अपनी वर्कशॉप कर रही हैं और साथ साथ ही चेकअप भी। आज आपकी छुट्टी है तो मैं सोच रही थी हम तुम्हें फिर बेऔलादी का दौरा पड़ने लगा। सायरा को देखें, कितनी खुदगर्ज माँ है लेकिन फिर भी उसे गुरूर है माँ होने पे। एक बेटी है जिसका वो दावा करती है। सायरा के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे बस यही ख्याल आता है कि वो माँ ही क्यों है। जिस माँ के साथ इतनी बदनामी लगी हो उसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। मुझे लगता है अगर सायरा के साथ उसकी बेटी होती ना तो उसके पैरों की जंजीर बनी होती। अगर अब तो वो मगर अब क्या? अब क्या हुआ? तुम फिर कुछ छुपा रही हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। छुपाने को बाकी है क्या? मेरा मतलब था कि सायरा का भी ध्यान बटा रहता। देखो तहमीना, अब भी कोई अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे बता दो, और इस बार मैं सायरा को बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। उफ़ो हशमत, आपके दिल में तो फौरन शक पैदा हो जाता है। मैं आपसे कोई भी बात क्यों छुपाऊंगी? लेकिन सायरा इस तरह से सारी अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकती। मुझे लगता है कि उसकी शादी करवा देनी चाहिए। शादी करवा दूं उस सलीम जैसे लफंगे लड़के के साथ? क्यों? हमें वली जैसा कोई शरीफ इंसान भी तो मिल सकता है। अच्छा हशमत, हॉस्पिटल चलेंगे प्लीज? हाँ तुम तैयार हो जाओ और वो अम्मी को भी बोल दो। जी।